हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन यहाँ पर 11th फिजिक्स के टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे वेग के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो अपने काम आने वाला नीट और जेई एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एनडीए, एयरफोर्स या फिर कोई भी नॉन टेक एग्ज़ाम हो, उनमें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई भी चीज़ आपको कन्फ्यूज़न करे कमेंट ज़रूर करना है। तो जानना, सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं, नोट डाल के एक एक पॉइंट को समझेंगे। यदि कोई वस्तु T1, T2, T3 Tn समय में Tn समय में क्रम से V1, V2, V3, Vn वेग से, वेग या चाल से दे सकता है, चाल से गतिशील है, तो औसत वेग या चाल ज्ञात कीजिए। औसत वेग या चाल ज्ञात कीजिए। यदि कोई वस्तु दे दिया T1, T2, T3, T4 इस प्रकार Tn समय यानी भिन्न भिन्न समय में उसका वेग कितना रहेगा। T1 समय पर वेग था V1, T2 समय पर वेग होगा V2, T3 समय पर V3 और Tn समय पर वेग क्या हो जाएगा Vn। अब आपको यहाँ पर पूछा गया औसत वेग पूछे या चाल पूछे, आपको फॉर्मूला क्या, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन लिख सकते हो या कुल दूरी लिख सकते हो। विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। यदि औसत चाल पूछे तो कुल दूरी बटा कुल समय। अब जानना, आपको ये पता है v बराबर क्या होता है। v बराबर होता है s बटा टी। v बराबर क्या होता है, s बटा टी। आपको कुल विस्थापन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी। s बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी। यानी v1 वेग से t समय तक चलेगा तो दूरी प्राप्त होगी, वो कौन सी हो जाएगी, s1। v2 वेग से t समय तक चल रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा, v2 इंटू T2 के बराबर है। यानी कोई वस्तु मान लो ये 5 सेकंड तक, T1 है 5 सेकंड और वस्तु का वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, 5 इंटू 5 25 मीटर। जैसे T2 2 सेकंड, वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो उस कंडीशन में 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर का विस्थापन होगा। तो यहाँ पर कुल विस्थापन किस प्रकार ज्ञात करेंगे, कुल विस्थापन हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 डैश डैश Sn बटा में कुल समय क्या हो जाएगा, T1, T2, T3, Tn। अब S1 को क्या लिख सकता हूँ, S1 को V1 T1 हो जाएगा। इसी प्रकार S2 को क्या लिखूंगा, V2 T2। इसी प्रकार S3 को क्या लिखूंगा, V3 T3। ठीक है। इसी प्रकार Sn क्या हो जाएगा, Sn बराबर Vn Tn। वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो V एवरेज बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा। V एवरेज को हमें बाहर से प्रदर्शित कर सकते हैं, औसत को हमेशा ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जाना S1 की जगह लिखूंगा V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 प्लस V3 इंटू T3 Vn और Tn बटा में क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश Tn। ये आपके औसत वेग का फॉर्मूला रहेगा। ये किसका फॉर्मूला रहेगा, औसत वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा। ये तो अपना बेसिक तरीका है। अब यदि आपको समय समान दे दिया, यानी T1, T2, T3, T4, Tn सारे कुछ क्या हो गए, समान हो गए, उस कंडीशन में यहाँ पर देखो कंडीशन डाल देता हूँ। यदि कंडीशन क्या डाल रहा हूँ, यदि समय
समान अंतराल में हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1 बराबर T2 के बराबर T3 के बराबर इसी प्रकार चलता रहेगा Tn के। यानी समय अंतराल क्या हो जाए, सब जगह समान हो जाए, उस कंडीशन में औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी T हो जाएगा, यहाँ पर भी T हो जाएगा, इस सब को बराबर में क्या मान लूँ T, तो T T T T सब में T आ जाएगा, यहाँ पर भी T प्लस T प्लस T प्लस T, और कितनी बार चलेगा, n टाइम तक। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी, तो यहाँ से T कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn बटा में T समय कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने टाइम तक, n टाइम तक, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश करेंगे और n टाइम तक, कितने टाइम तक चलेगा, n। तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो V एवरेज का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn बटा में n। ये औसत वेग का फॉर्मूला हो जाएगा। कब होगा, जब समय समान अंतराल में हो, जब क्या हो, समय समान अंतराल में। जैसे आपसे पूछ लेगा एग्जाम, जयपुर से जोधपुर जाना है, जयपुर से जोधपुर जाना है, तो बोलेगा आधे समय तक तो V1 वेग से चली गाड़ी और आधे समय तक V2 वेग से चली है, तो गाड़ी का औसत वेग क्या रहेगा, तो सीधा सीधा क्या लेंगे, समय आधे समय V1 आधे समय V2, यानी T1 और T2 आपस में बराबर हो गए। उस कंडीशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 बटा में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 बटा में 2। यदि बोल दे एक तिहाई समय V1 वेग से चला, अगला एक तिहाई समय V2 वेग से चला, अगला एक तिहाई समय V3 वेग से चला, तो उस कंडीशन में औसत वेग V1 प्लस V2 प्लस V3 बटा में 3 आ जाएगा। इस चीज़ को विशेषकर जानना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधे समय तक, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आधे समय तक V1 तथा आधे समय तक V2 वेग से गतिशील है। तो औसत किस प्रकार निकालेंगे, V एवरेज बराबर V1 प्लस V2 बटा में 2। ये सिंपल सा एग्जाम्पल जानना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। यदि समान समय वो समान नहीं है, उस कंडीशन में निकालने का तरीका ये रहेगा, आप V1 इंटू T1 करोगे, V2 इंटू T2 करोगे, V3 इंटू T3 करोगे, इन सब को जोड़ोगे और बटा में क्या करोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3। दोनों फॉर्मूलों को विशेषकर जानना। यदि समय समान अंतराल में नहीं है तो ये फॉर्मूला ही यूज करना है, और यदि समय है वो समान अंतराल में आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस चीज़ को विशेषकर जानना। क्लियर है सबको, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन है आप बेझिझक पूछ सकते हो। अब यहाँ पर तो मैंने लिख दिया T1 समय दे दिया और वेग दे दिया। अगली स्थिति विस्थापन देख के आपको औसत वेग पूछेगा कि S1 दूरी V1 वेग से चला है, S2 दूरी V2 वेग से चला है, S3 दूरी V3 वेग से चला है, तो अपन इसका क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार निकालेंगे। तो अगला टाइप देखते हैं। यदि कोई वस्तु, यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, यदि कोई वस्तु S1, S2, S3, Sn दूरी में क्रम से V1, V2, V3, Vn वेग से गतिशील है, तो औसत वेग या औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब अगला देखो, यदि कोई वस्तु S1, S2, S3, Sn दूरियों क्रम से V1 वेग से, V2 वेग से, V3 वेग से, Vn वेग से तय कर रहा है, तो औसत वेग, पिछली बार क्या था, समय था कि T1 समय में V1 वेग से गतिशील है, T2 समय में V2 वेग से गतिशील है, T3 समय में V3 वेग से गतिशील है, इसी प्रकार Tn समय में Vn वेग से गतिशील है, तो औसत पूछा। अब की बार क्या पूछ रहा है, S1 दे दिया कि S1 दूरी V1 वेग से तय कर रहा है, S2 दूरी है वो V2 वेग से तय कर रहा है, S3 दूरी है वो V3 वेग से तय कर रहा है, और S4 है वो V4 वेग से। तब आपको औसत वेग निकालने का तरीका क्या रहेगा। औसत हमेशा किस प्रकार निकालेंगे, औसत के लिए कुल विस्थापन, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय।
कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन किस प्रकार से हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 कहाँ तक चलेगा, Sn तक, बटा में किसका भाग देंगे, T1 बटा T2 T3 और प्लस प्लस में कहाँ तक चलेगा, Tn तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, Tn तक चलेगा। तो उस कंडीशन में अपने को S1 S2 S3 तो दिया हुआ, T1 T2 T3 नहीं दिया हुआ। मुझे पता है S1 विस्थापन V1 वेग से तय कर रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ V1 बराबर S1 बटा T1। V बराबर क्या लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। वेग का फॉर्मूला क्या, V बराबर S बटा T। V बराबर क्या हो जाएगा, S बटा T। तो यहां से T बराबर क्या हो जाएगा, S बटा V। T बराबर क्या हो जाएगा, S बटा V हो जाएगा। तो यहां से T1 रखना चाहूँ तो ये 1 1 हो जाएगा, T2 रखना चाहूँ तो यहाँ पर 2 2 हो जाएगा, T3 रखना चाहूँ तो यहाँ पर S3 बटा V3 हो जाएगा। इस प्रकार ये चलेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला रखता हूँ, V बार बराबर S1 S2 प्लस S3 डे Sn बटा में क्या हो जाएगा, T1 की जगह क्या लिखूँगा, S1 बटा V1, S1 बटा V1 प्लस में S2 बटा V2 प्लस में S3 बटा V3 और ये चलता रहेगा Sn बटा Vn। ये मेरे पास समय आ गया। यदि आपको भिन्न भिन्न विस्थापन पर भिन्न भिन्न वेग दे रखा है तो आपको यही फॉर्मूले से आंसर निकालना पड़ेगा। यदि आपको S1 S2 S3 S4 S5 सारे के सारे अलग अलग मान हैं तो उस कंडीशन में आपको इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं रहेगा। यदि यहाँ पर कंडीशन मिल जाए, फिर कंडीशन क्या मिल जाए, इसकी कंडीशन देखो, यदि S1 बराबर हो S2 के, बराबर हो S3 के, बराबर हो S4 के, इसी प्रकार चलता रहे, किसकी बराबर हो जाए, S के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा S, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा S, S इस प्रकार चलेगा। तो V बार बराबर क्या होगा, S प्लस में S और यहाँ पर S हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये S हो जाएगा, S हो जाएगा, S हो जाएगा, S कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर बचेगा 1/V1 1/V2 1/V3 और चलता रहेगा 1/Vn। S यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, V बार बराबर S कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 1 1 1 कहाँ तक चलेगा, N तक, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा N बटा में S 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। हाँ, जब S क्या हो जाएगा, S1 S2 S3 S4 सारे समान हो जाएंगे, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ से S कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम तक बचेगा, तो एक को n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n। इसी प्रकार यहाँ से मैं क्या ले लिया, S कॉमन ले लिया, तो यहाँ से S कॉमन ले लिया तो ये S से S क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो V वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, n बटा में 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस डेश चलेगा 1/Vn तक। ये फॉर्मूला कब रहेगा, जब आपके यदि कोई वस्तु S1 समय में V1 वेग से गतिशील हो, S2 समय में V2 वेग से गतिशील हो, S3 समय में V3 वेग से गति, इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या रहेंगे, औसत वेग बराबर n, जितने टाइम वेग दिया हुआ हो, 3 टाइम है तो 3 बार, 3 की जगह 3 हो जाएगा 1/V1 1/V2 प्लस 1/V3। इसको अच्छे से समझना है। इसके बाद में इसका मॉडिफाई फॉर्मूला बनाते हैं। यदि 2 बार दे दें, S1 समय में V1 वेग से गतिशील हो, S2 समय में V2 वेग से गतिशील हो, ऐसा क्वेश्चन कब आएगा, जब कोई भी A से B तक जाने में लगा A से B तक V1 वेग से गया और B से वापस A तक V2 वेग से आया, उस कंडीशन में औसत वेग का फॉर्मूला पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, नदी को पार करते समय V1 वेग से गया, नदी से वापस आ रहा है तो V2 वेग से आ रहा है, तो उसकी औसत चाल याद करो, उस संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसको किस प्रकार करेंगे देखते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यदि आपको बोले A से B तक, A पॉइंट ये और B पॉइंट ये,
ए से बी तक v1 वेग से चला है और बी से ए तक v2 वेग से चला है, उस कंडीशन में इस फॉर्मूले को इस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखना, v वेक्टर बराबर v बार बराबर क्या हो जाए 2/1/v1 प्लस 1/v2। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एज इट इज रहेगा, v1 v2 क्या हो जाएगा एलसीएम। तो v1 का भाग देंगे v2 बचेगा और v2 का भाग देंगे क्या बचेगा v1। ये टर्म क्या हो जाएगी ऊपर आ जाएगी, तो v बार बराबर क्या हो जाएगा v1 v2 बटा में v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। फॉर्मूला कौन सा, बेस फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, ये वाला यूज़ किया, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यदि दूरी समान है, यदि दूरी समान है और भिन्न भिन्न वेग से गतिशील वस्तु है तो उसके लिए औसत वेग का फॉर्मूला क्या रहेगा, औसत वेग बराबर n बटा 1/v1 1/v2 1/v3 1/v4। ये फॉर्मूला भी आपको बेस तैयार रखना है। यदि दो वेग दिया रहे तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। यदि 3 बार वेग दे दे, बोल दे ए से, यदि वेग आपको कितनी बार दे दे 3 बार, कैसे, इस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे अपन। ए से बी तक v1 वेग से, बी से सी तक v2 वेग से और सी से डी तक v3 वेग से, और इन सब की दूरी जैसे 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर है, यानी दूरी सबकी क्या हो जाए समान हो जाए, दूरी सबकी क्या हो जाएगी समान हो जाए। ये भी मान लो कितना 5 किलोमीटर, ये भी कितना है 5 किलोमीटर और ये भी कितना है 5 किलोमीटर। उस कंडीशन में औसत वेग तो कितनी बार है 3 बार है, तो वी औसत बराबर n की जगह क्या रखेंगे 3 बटा में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। v बार बराबर एलसीएम लेंगे v1 v2 v3, v1 का भाग देंगे v2 v3 बचेगा, v2 का भाग देंगे v1 v3 बचेगा प्लस v3 का भाग देंगे v1 v2 बचेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और ये टर्म कहाँ चली जाएगी ऊपर चली जाएगी, तो 3v1 v2 v3 बटा में v1 v2 प्लस में v2 v3 प्लस में v3 v1। ये फॉर्मूला औसत वेग का हो जाएगा। तो आपको इस बेस फॉर्मूले को तैयार रखना है, इस बेस पर आप कर सकते हो क्वेश्चन। यदि 2 वेग दिए रहे हैं तो सीधा ये यूज करोगे, 2 से ज़्यादा वेग दे दे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस चीज़ को विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। यदि समय समान हो तो औसत वेग का फॉर्मूला हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश बटा में n। यदि दूरी समान हो उस कंडीशन में वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n बटा में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 और vn तक जाएगा। यदि आपको 2 ही वेग दे रखे हैं, a से b तक जाने में, b से a तक आने में, या नदी को एक सिरे से दूसरे सिरे से पहले सिरे पर आने में, उस कंडीशन में जो औसत वेग का फॉर्मूला रहेगा वो कौन सा रहेगा, v औसत बराबर 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2। ये अपने क्वेश्चन रहेंगे, इनको ढंग से अपने को समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। आपने तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला देखा था। तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर ds बटा dt। v बराबर क्या होता है ds बटा dt। इसका मतलब क्या, विस्थापन समीकरण का एक बार समय के सापेक्ष अपन क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो मेरे पास तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो v बराबर ds बटा dt। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपको वेग का फंक्शन दिया हुआ मिल सकता है। वेग किसके फंक्शन है, t का। वेग किसका फंक्शन मिल सकता है, t का फंक्शन मिल सकता है। वेग समय का क्या हो सकता है, समीकरण मिल सकता है। जैसे v बराबर लिख दिया 3t² प्लस 2t प्लस 5। इस प्रकार वेग का समीकरण दे दिया और आपको पर्टिकुलर क्षण पर या समय अंतराल में विस्थापन पूछ लिया, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो जानना, विस्थापन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, ds बराबर क्या हो जाएगा v इंटू डी टी, v इंटू क्या हो जाएगा dt। अब इस समीकरण का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। t1 समय पर विस्थापन 0 हो जाएगा, t2 समय पर, या s1 बोल दो यहाँ पर, और t2 समय पर विस्थापन कितना हो जाएगा s2। अब जानना ये क्या बन जाएगा s2 माइनस s1, और यहाँ पर वेग किसका फंक्शन है, समय का फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा ft और dt। इस प्रकार मैं क्या निकाल सकता हूँ, विस्थापन का मान निकाल सकता हूँ। किसका मान निकाल सकता हूँ, विस्थापन का। यदि आपको वेग का फंक्शन दिया रहे
वेग का फंक्शन किसके सापेक्ष दे रखा है, समय के सापेक्ष। आपको 1 सेकंड से 2 सेकंड के मध्य विस्थापन पूछ सकता है। इसका एग्जाम्पल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे समीकरण दे दिया y बराबर 3t + 2 मीटर प्रति सेकेंड। आपको बोला t बराबर 1 सेकंड से 2 सेकंड के मध्य विस्थापन ज्ञात करो। आपको v बराबर 3t + 2 दे दिया, आपको बोल दिया t बराबर 1 सेकंड से 2 सेकंड के मध्य वेग ज्ञात करो। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, सिंपल सा तरीका है। तो तरीका अपनाएंगे, क्या करेंगे, जैसे अपन ds, ये वाला सीधा लिख दूँ, ds इंटीग्रेशन करेंगे v dt के, कहाँ से कहाँ, t1 से t2 तक, तो विस्थापन हो जाएगा s1 से s2। तो इसका समाकलन करोगे s प्राप्त होगा, s1 और s2 इसका समाकलन है। तो इस फंक्शन को लिखेंगे 3t + 2 और dt, और t1 की जगह 1, t2 की जगह 2। अब जानना s2 - s1, सबसे पहले अपर लिमिट यहाँ पर s2, फिर माइनस लगा के ये लोअर लिमिट रखेंगे s1 बराबर। अब इसका अवकलन करेंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका अवकलन समाकलन क्या हो जाएगा, t² / 2। समाकलन का निशान है स्क्वायर, समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n का इंटीग्रेशन करते हैं dx के सापेक्ष, तो क्या प्राप्त होगा, x⁴n + 1 बटा में n + 1। तो यहाँ पर पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, t की पावर 0 है, तो t की पावर 0 + 1 बटा 0 + 1। अब यहाँ पर क्या डालेंगे, लिमिट डालेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। तो ये कितना हो गया, 3t² / 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2t। अब लिमिट डालेंगे यहाँ पर 1 से 2 तक। तो यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो 3/2 × t, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 2 × 2, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस लगा के 3/2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, 6 और 4 कितना हो गया, 10, 6 और 4 कितना हो गया, 10, नीचे नहीं दिख रहा तो यहाँ पर लिख दो, ये 3 × 2 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गए, माइनस ये कितना हो गया, 2 और 1.5, 1.5 + 2 3.5। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 6.5 मीटर, s2 - s1। यानी 1 से 2 सेकंड के मध्य जो विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा, 6.5 मीटर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको वेग का फंक्शन दे दिया, v बराबर 3t + 2 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी वेग समय के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उस कंडीशन में t बराबर 1 सेकंड से 2 सेकंड के मध्य विस्थापन पूछ लिया, 1 सेकंड से 2 सेकंड के मध्य क्या पूछा गया है, विस्थापन पूछा है। तो अपन विस्थापन ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का उपयोग करेंगे। ds वेक्टर बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन v डॉट dt, यानी जो वेग फंक्शन है समय का, तो उस समय के फंक्शन को लिखेंगे और t के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने से अपने को पास क्या प्राप्त हो जाएगा, विस्थापन। क्योंकि अपने अवकलन और समाकलन जानना होना चाहिए सभी को कि अवकलन का व्युत्क्रम क्या होता है समाकलन, और समाकलन का व्युत्क्रम क्या होगा, अवकलन। तो एक बार मैंने अवकलन किया तो मेरे पास वेग प्राप्त हुआ, अब वेग का वापस समाकलन कर दूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका सिंपल सा है और समाकलन के कुछ फॉर्मूले आपको आने चाहिए। यदि नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके बेसिक मैथ का 2-3 बड़े वीडियो लेके कंप्लीट कर देंगे। यदि किसी को बेसिक मैथ नहीं आ रही है तो वो कमेंट जरूर करें, सर बेसिक मैथ क्लियर करो, वरना मैं समझूंगा आपको बेसिक मैथ आ रही है। उस बेस पर कुछ जिस फॉर्मूले की आवश्यकता होती है वो फॉर्मूले साथ साथ में लिखता हुआ चलूँगा। यदि आपको लग रहा है कि बेसिक मैथ हमें कंप्लीट करनी है, साथ साथ में पूरा वीडियो चाहिए लेक्चर, तो बेसिक मैथ का अलग से वीडियो लेक्चर भी आ सकता है। तो जो भी बच्चे बेसिक मैथ का लेक्चर लेना चाह रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में करो, सर बेसिक मैथ क्लियर करो, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं। ये अपने पास वेग के समीकरण से अपन विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं, विस्थापन के समीकरण से क्या ज्ञात कर सकते हैं, वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात करें अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या रहेगा, यदि
वेग समय का फलन है, समय का फलन है, इसका मतलब v किसके बराबर हो जाएगा, एफ टी के। किसका फंक्शन है वेग, समय का है। तो t1 से t2 के मध्य औसत वेग अगला पॉइंट क्या है, यदि वेग है वो समय का फलन है। अभी जो समीकरण लिखा था वो वेग समय का फंक्शन है। v बराबर क्या आ जाए, एफ टी आ जाए। एफ टी का मतलब क्या हो जाएगा, वेग समीकरण हो जाना चाहिए। जैसे ये लिखा, ये भी क्या है, वेग समय का फंक्शन है। वेग किसका फंक्शन है, समय का फंक्शन है। तो उस कंडीशन में औसत वेग निकालने का तरीका क्या रहेगा, इस चीज़ को डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखना। v बार इंटीग्रेशन करेंगे t1 से t2 तक v dt बटा में इंटीग्रेशन करेंगे dt t1 से t2। या फिर इसको और ज़्यादा इजी करने के लिए आप सीधा ही लिख सकते हो t1 से t2 तक v dt बटा में t2 माइनस t1। ये भी अपन लिख सकते हैं t2 बटा t2 माइनस t1। इस चीज़ को जानना, जब ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब वेग किसका फंक्शन हो, समय का हो। वेग किसका फंक्शन हो, समय का। जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लूँ मैं, v बराबर 3t+2 में 1 सेकंड व 2 सेकंड के मध्य औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कर लूँ, थोड़ा आंकड़े चेंज करता हूँ। v बराबर 2t² प्लस 3t है, 2t² प्लस 3t है। या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ 3t² प्लस 2t है, मीटर प्रति सेकंड है। तो t बराबर 1 सेकंड से 3 सेकंड के मध्य औसत वेग। आपको वेग का समीकरण दे दिया, 1 सेकंड व 3 सेकंड के मध्य औसत वेग पूछ लिया। उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। क्योंकि समय के साथ में 0 रखूंगा तो वेग 0 है, 1 रखता हूं तो वेग कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। इस प्रकार लगातार समय के साथ में वेग क्या है, परिवर्ती वेग है। वेग कैसा रहेगा, परिवर्ती रहेगा। उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला उपयोग में लेना है। तो औसत वेग निकालने का तरीका क्या रहेगा, इसको समझेंगे। v औसत बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे t1 से t2 तक v dt बटा में सीधा लिख सकता हूँ t2 माइनस t1। तो यहाँ पर औसत वेग बराबर इंटीग्रेशन t1 की जगह क्या हो जाएगा 1, t2 की जगह 3। समीकरण क्या है, 3t² प्लस 2t और ये हो जाएगा dt बटा में क्या होगा 3 माइनस 1। तो v बार बराबर 3 माइनस 1 को 2 लिख सकता हूँ। इंटीग्रेशन करूँगा 1 से, यह समाकलन कर ही देते सीधा ही। इसका करेंगे 3t³ बटा 3 प्लस t² बटा 2 और यहाँ पर लिमिट डालेंगे 1 से 3। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया। तो v बार बराबर 1/2, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया t³ प्लस t² 3 और 1। अब सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट रख देते हैं। अपर लिमिट रखेंगे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस उसकी जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर भी 1। तो यहाँ पर कितना हो गया 27 और 9 36। यहाँ पर कितना बच गया 36 और माइनस कितना हो गया 2। तो यहाँ पर बच गया 1/2 इंटू 34, काटेंगे कितना 17 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 1 सेकंड व 3 सेकंड के मध्य औसत वेग। करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला पता, आप आसानी से आंसर कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि समय कैसा हो, परिवर्ती हो, वेग कैसा हो, परिवर्ती हो, समय का फंक्शन के रूप में हो, उस कंडीशन में यदि t1 से t2 तक औसत वेग पूछ लें तो उसको ज्ञात करने का तरीका ये रहेगा। क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, वेग का फंक्शन दिया हुआ मिलेगा, t बराबर 1 सेकंड से 3 सेकंड के मध्य औसत वेग पूछे या चाल पूछे, तो उस कंडीशन में आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, कर सकते हो आसानी से। तो v बार बराबर क्या हो, इंटीग्रेशन t1 से t2 v dt
बटा में क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करूँगा T बचेगा, T2 माइनस T1 ही बच रहा है इसका इंटीग्रेशन, तो मैं सीधे लिख दूँ T2 माइनस T1। और एग्जैक्ट फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। इसी प्रकार यदि वेग विस्थापन के पदों में आ जाए, किसके रूप में, यहाँ पर तो वेग किसके रूप में आ रहा है, समय के पदों में आ रहा है, टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। यदि आपको उस वेग किस में मिल जाए, विस्थापन के पदों में मिल जाए, तो उस कंडीशन में किस प्रकार करेंगे, वहां पर जो औसत वेग पूछेगा तो x1 से s2 डिस्टेंस के मध्य औसत वेग पूछेगा। इस चीज को विशेषकर ध्यान रखना है। तो अगले पॉइंट की अपन बात करेंगे। यदि वेग विस्थापन के पद में हो, किसमें हो, वापस लिख देता हूं पूरी। यदि वेग विस्थापन के पदों में हो, इसका मतलब v फंक्शन किसका आ जाएगा, x का आ जाएगा। किसका फंक्शन आ जाएगा, x का आ जाएगा। उस कंडीशन में आपसे क्या पूछेगा, तो x1 से x2 के मध्य औसत वेग, उस कंडीशन में क्या पूछेगा, x1 से x2 के मध्य औसत वेग पूछेगा। क्वेश्चन देखो, यदि वेग विस्थापन के पद में हो तो यानी v बराबर किस में आ जाए, एपेक्स में आ जाए। एपेक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे समीकरण आ गया v बराबर 2x प्लस 1, क्या गया, v बराबर 2x प्लस 1, यानी x में चेंज करने पर किस में चेंज हो रहा है, v में चेंज हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं यदि वेग किसके पदों में आ गया, विस्थापन के पदों में आ गया, उस कंडीशन में आप औसत वेग निकालने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पर v बार बराबर इंटीग्रेशन करेंगे x1 से x2 तक और v dx, बटा में क्या हो जाएगा dx x1 से x2। अब इसको सिंपल सा लिखना चाहूँ तो ये इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ x1 से x2 और v dx बटा में x2 माइनस x1। ये अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि समय के पदों में तो इंटीग्रेशन समय के रूप में करूंगा और लिमिट भी क्या डालूंगा, समय, और भाग भी किसका दूंगा, समय का। यदि वेग विस्थापन के पदों में इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करेंगे, विस्थापन के सापेक्ष करेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1। एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल लेते हैं, v बराबर 2x प्लस 1 मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड हो तो x बराबर 2 मीटर से 5 मीटर के मध्य औसत वेग ज्ञात कीजिए, औसत वेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रहा है, v बराबर 2x प्लस 1 मीटर प्रति सेकंड है, तो x बराबर 2 मीटर से 5 मीटर के मध्य औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, v बार बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे x1 से x2। जैसे ही समीकरण देखोगे आपको पता चल जाएगा समय के पदों में या फिर विस्थापन के पदों में। समय के पदों में रहेगा तो वहां पर t लिखा हुआ मिल जाएगा, विस्थापन के पदों में दिया हुआ मिलेगा तो या तो x मिलेगा या फिर s मिलेगा, ठीक है, दोनों में से एक मिलेगा। v dx बटा में यहाँ लिख दूं x2 माइनस x1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, समीकरण में क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो v बार बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x1 का मान कितना 2 और x2 का मान कितना 5, 2 से 5, और यहाँ वैल्यू रखेंगे v का मान कितना 2x प्लस 1 और dx, और यहाँ पर x2 माइनस x1। तो यहाँ पर जो बचा 1/3 बचा, लिमिट डालेंगे, लिमिट नहीं डालेंगे, सॉल्यूशन कर देते हैं। 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा x। इसके बाद लिमिट डाल दी 2 और 5, तो 2 से 2 कैंसिल। अब अपर लिमिट डालते हैं, क्या डालेंगे, अपर लिमिट 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, फिर माइनस
2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 25 प्लस 5 कितना हो गया 30 माइनस 6, तो जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 24/3। तो 24/3 का मतलब हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी औसत जो वेग आएगा वो कितना आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। अब किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। बेशक आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। यदि आपको समय के रूप में दिया रहे तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन करोगे T1 से T2 तक समय के पदों में dt के सापेक्ष, और बटा में क्या लिखोगे T2 माइनस T1। यदि विस्थापन के पदों में दिया हो, विस्थापन के पदों मतलब वेग का समीकरण विस्थापन के पदों में दिया रहे, उस कंडीशन में समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे dx के सापेक्ष करेंगे। कहाँ से कहाँ तक x1 से x2 तक करने वाले, और बटा में क्या लिखेंगे x2 माइनस x1, बटा में क्या लिखेंगे x2 माइनस x1। जैसे एग्जाम्पल आ गया v बराबर 2x प्लस 1 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी यहाँ पर देखोगे जैसे v बराबर 2x प्लस x के इसको प्रदर्शित कर रहा है विस्थापन को। यदि यहाँ पर t होता तो ये समय के पदों में होता, t होता तो क्या होता समय के पदों में, x है तो किसके पदों में विस्थापन के पदों में। तो यहाँ पर x बराबर 2 मीटर से 5 मीटर के मध्य औसत वेग ज्ञात करना, तो फॉर्मूला अपन यूज ये वाला करने वाले हैं। अब अपन बात करेंगे त्वरण का। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, a बराबर dv/dt। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, a बराबर dv/dt, ठीक है। अब यदि आपको वेग की इक्वेशन निकालनी हो, त्वरण की इक्वेशन दे रखी हो, वेग की इक्वेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे dv बराबर क्या हो जाएगा a इंटू dt। ये तो मेरे पास तात्क्षणिक परिवर्तन है। कंप्लीट परिवर्तन के लिए क्या करेंगे समाकलन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक T1 से T2 तक, और यहाँ पर हो जाएगा V1 से V2 तक, ठीक है। ये कब करेंगे जब त्वरण आपके पास किस में हो, फंक्शन हो किसका समय का, त्वरण किसका फंक्शन हो समय का फंक्शन हो, उस कंडीशन में अपन वेग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन T1 से T2 a dt। इस a की जगह वैल्यू रख सकते हैं ft, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dt। तो अपर लिमिट लगाएंगे क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन T1 माइनस T2 और ft dt। यदि मैंने मान लिया प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी v1 0 के बराबर हो जाएगी, तो मेरे पास v2 बराबर v प्राप्त हो जाएगा, यानी वेग की इक्वेशन या वेग का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जानना यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, वेग का परिमाण निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, वेग का परिमाण निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इक्वेशन दे दिया a बराबर 2t प्लस 2, तो उस कंडीशन में आपको बोलते t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के मध्य वेग में परिवर्तन ज्ञात करो, वेग में परिवर्तन ज्ञात करो, ठीक है। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, dv बराबर a dt। ये अल्प परिवर्तन है, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा T1 से V1 हो जाएगा, T2 पर V2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अपन इसको लिखेंगे V2 माइनस V1, और ये हो जाएगा T1 बराबर 1 है, T2 बराबर कितना है 3 है, T2 बराबर कितना है 3 है, और a का मान यहाँ पर रखते हैं 2t प्लस 2, और समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे dt के सापेक्ष। तो ये वेग में परिवर्तन आ जाएगा डेल्टा v, और इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर बटा 2 प्लस 2t, और लिमिट हो जाएगी 1 से 3, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे तो डेल्टा v बराबर यहाँ पर अपर लिमिट t का क्यूब करेंगे, t का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 2 6, फिर माइनस लगा के 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पर 15 माइनस 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। जो डेल्टा v यानी वेग में परिवर्तन आया वो कितना हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो वीडियो देखते रहना, शेयर करते रहना। आप
कोई सा भी मॉड्यूल उठा के सोल्व करना, ये क्वेश्चन आसानी से आप सोल्व कर पाओगे। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन आपके डाउटफुल रहता है तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे मैसेज कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।